अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिल सज्जाद। पाकिस्तान में नए इलेक्शन की गूंज एक दफ़ा फिर से सुनाई देने लगी है। यूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन इमरान खान नए इलेक्शन ही की डिमांड कर रहे हैं और इसीलिए जलसे जुलूस भी कर रहे हैं और उसमें डिमांड उनकी एक ही है कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ, शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। बट ये जो भानमदी का कुंबा मुसल्लत किया गया था इम्पोर्टेड हुकूमत, इसका कहना था कि हम अपना टेन्योर पूरा करना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने अपने केसेस, नैब केसेस और दूसरे करप्शन केसेस जो थे वो सब ख़त्म करवाने थे। नाअहली नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ख़त्म करनी है। जिस तरह से गैर आइनी काम हो रहे हैं, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, उसमें नए इलेक्शन का भी दूर तक तसव्वुर नहीं था क्योंकि आसिफ जरदारी जो कि इस तहरीक अदम एतमाद के एक बड़े साथी थे नून लीग के, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि वो सिंध में क्योंकि उनकी हुकूमत है, अगर नए इलेक्शन हो गए तो फिर वो किस तरह से ज़्यादा एमएनएस अपने जो है वो लेकर आएंगे कौमी असम्बली में, बिकॉज जब तक सिंध में उनकी हुकूमत है और केयर टेकर सेटअप में भी, क्योंकि जाहिर है कि उनके अंडर ही होगा सारा कुछ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा धांधली करने के चांसेस हैं। उनके पास ज़्यादा तादाद में एमएनएस असम्बली में लेकर आने के चांसेस सिर्फ इसी सूरत में है आसिफ जरदारी के पास कि ये मौजूदा असम्बली अपना टेन्योर पूरा करे। सो वो इसलिए वो नए इलेक्शन के हक़ में बिल्कुल नहीं है। बट हो क्या रहा है कि एक बड़ी ऑफ़र की गई है, ज़रा ये कहते हैं, बल्कि अभी तो इसकी काफ़ी तफसीलात सामने आने लग गई हैं। और तलत हुसैन ने एक ट्वीट किया। तलत हुसैन नून लीग बयानियाँ फैलाने में बहुत माहिर हैं। नजम सेठी ने इससे पहले लंदन, जब सारी काबीना पाकिस्तान की पूरी हुकूमत लंदन में मौजूद थी और एक नाअहल शख्स से वो हुकूमत चलाने के लिए मुशावरत की जा रही थी, बल्कि अहकामात लिए जा रहे थे, तो उस वक्त नजम सेठी भी लंदन में मौजूद थे। और नवाज शरीफ से मिलने के बाद नजम सेठी, जो कि पिछले उनके स्टेटमेंट आप निकाल के देखें, फौज की तारीफ में दुनिया जहाँ के कलाबे मिला रहे थे, न्यूट्रल है फौज और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी वाह फौज की वो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की तो उसके बाद उनका बयानिया चेंज हुआ गया। लेकिन ये बयानिया क्यों चेंज हुआ, इसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि लंदन में जिन लोगों ने मुलाकातें की थी उनसे हल्फ लिया गया था। कहा गया था कि यहाँ जो बात होगी, जो मशवरा होगा, जो फैसला होगा, वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर बाहर नहीं निकलेगा तो फिर प्रेशराइज कैसे किया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट को और सारे इदारों को। तो इसका तरीका ये था कि माउथ पीस कोई ढूंढा जाए और वो माउथ पीस बने तलत हुसैन और नजम सेठी। पहले नजम सेठी ने जनरल बाजवा का नाम लेकर कहा, वही जनरल बाजवा कि लंदन मुलाकात से पहले तक नजम सेठी जिनकी वाह करते फिर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते जा रहे थे, फौज न्यूट्रल रही है, तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के साथ नहीं खड़ी हुई, इस सब के हवाले से वो दादो तहसीन के डोंगरे बरसाते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही लंदन मुलाकात हुई, बड़े फ्रस्ट्रेटेड से वो नजर आए। उनका वीडियो मैसेज अगर आप लोगों ने देखा, और वो जनरल बाजवा का नाम लेके कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं और ये सारी चीज़ें, क्योंकि नून लीग तनहा ये सारा बोझ नहीं उठा सकती। अगर प्राइसेस बढ़ाती है पेट्रोल की या फिर जो भी सख्त फैसले लेने हैं IMF की शराइत के मुताबिक, तो वो सारे का सारा वोट बैंक नून लीग का ख़राब हो जाना है। इसलिए कोशिश कर रही है नून लीग के फौज, अदालतें और दीगर जमातें इन सबको बीच में अपना शराकतदार बनाए, इन सब पे ये बोझ डाले। नजम सेठी के फ्रस्ट्रेटेड बयान के बाद तलत हुसैन ने भी एक ट्वीट किया। अगरचे उन्होंने ये ट्वीट डिलीट किया, लेकिन ट्वीट में कहा गया कि नए इलेक्शन होने वाले हैं और नए सेटअप के, केयर टेकर सेटअप के हवाले से उन्होंने बात की। बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन ये कि माउथ पीस यूज़ किए जा रहे हैं और जो अंदर खाते जितनी भी मीटिंग हुई और जो मुशावरत हुई और जो अहकामात नवाज शरीफ की जानिब से मिले उन्हें इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाने का यही एक तरीका था। फिर उसके बाद जो बैकडोर चैनल इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी चैनल्स के ज़रिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की एक बात की गई है, एक ऑफ़र की गई है और कहा गया है कि चले 2 साल के लिए नहीं, लेकिन 1 साल के लिए आप ये एक्सटेंशन ले लें, हमारे साथ काम करें, 20% आप हमारे साथ ताउन कर दें। शहबाज शरीफ ने ऑन द फ्लोर कहा था, असेंबली फ्लोर पर भी कहा था कि जिस तरह इमरान खान को सपोर्ट किया उसमें 20% हमें सपोर्ट कर दें तो हम अपना टेन्योर भी पूरा कर लेंगे, सारे मामलात को भी ठीक कर लेंगे। तो अब ऑफ़र ये की गई है कि जनरल बाजवा 1 साल की एक्सटेंशन ले ले। हालांकि पिछले दिनों जब ये अफवाहें उड़ रही थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और फौज के दरमियान प्रॉब्लम ही जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से है या जनरल फैज़ के हवाले से, तो उस वक्त जनरल बाजवा की जानिब से ये अनाउंस कर दिया गया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। नवंबर के एंड पर वो अपने सर्विसेज को ख़त्म कर देंगे जैसे कि शेड्यूल के मुताबिक है। और उसके बाद DGI SPR की जानिब से भी यही स्टेटमेंट सामने आई थी कि कोई एक्सटेंशन नहीं ली जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से नो है, ना ली जाएगी, ना ऑफ़र कबूल की जाएगी। इस किस्म की बहुत सी बातें थी, लेकिन अभी बैकडोर चैनल्स के ज़रिए
जनरल कमर जावेद बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन ऑफर की गई है और कहा यह गया है कि हमें सपोर्ट किया जाए, एटलीस्ट 20% जितना इमरान खान को सपोर्ट किया जाता था उसका 20% भी हमें सपोर्ट कर दिया जाए, हमारी कश्ती पार लग जाएगी। ये ऑफर इसलिए दी गई है कि अगर ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर इमरान खान को कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान को कंट्रोल करें ये भी कहा गया है इस ऑफर के साथ जनरल बाजवा को कि आप इमरान खान को कंट्रोल करें, बाकी हम मामला कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद ये तासुर आम हो जाएगा कि इमरान खान के साथ कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी नरम गोशा नहीं है फौज का, एस्टैब्लिशमेंट का, और नून लीग के साथ या हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से फौज एस्टैब्लिशमेंट जो भी आप कहें वो मौजूद है, इसलिए काम ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। लेकिन एक दफ़ा फिर से जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से एक नो कहा गया है इस हुकूमत को, और उनकी तमाम ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा जी इमरान खान की दफ़ा भी हम न्यूट्रल थे जब तहरीक अदम एतमाद आई, ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो पॉलिटिकल प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप अपने झगड़े खुद निपटाएं, अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करें और अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो एक बड़ा धचका लगा है जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी। अब नून लीग इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकती है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन इस तरह से अलग ऐलान कह और उनके लोगों का इस तरह से कहना ये भी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई भी उठा सकता है, क्योंकि ये बयानी एक तरह से इमरान खान फैला चुके हैं कि उनको कत्ल किया जा सकता है और उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है और कौन कौन मुलविस हो सकता है उनके नाम बता दिए हैं, तो कोई भी इस मौके से फ़ायदा उठा के उन्हें खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे अवाम और फ़ौज के दरमियान दूरी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद ये समझती है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने कुछ ऐसा रोल प्ले कर दिया जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी का, बहरान का शिकार है। आईनी तौर पर भी बहरान, कानूनी तौर पर भी बहरान, इदारों की जानिब से एक अजीबो गरीब सिचुएशन देखने में सुनने में आती है और ऐसा लगता है कि सारे के सारा निज़ाम ही उलट पुलट है और किसी एक ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है। सो ये भी एक चीज़ है, एहतियात करनी होगी ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि उनके लोगों को भी, कि इस किस्म के स्टेटमेंट ना दे, अपनी हिफाजती तदाबीर को भरपूर तरीके से अपनाएं। इमरान खान को बुलेट प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़रा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहनते थे, तो अपनी हिफाजत करना तो फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आने वाले दिन हमें क्या दिखाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये 60 से 90 घंटे कहा जा रहा है कि बहुत अहम है पंजाब की हुकूमत के हवाले से भी, क्योंकि डी सीट अगर कर दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमजा शहबाज को वोट देने वाले लोग, तो फिर एक दफ़ा फिर से आईनी बहरान पंजाब में खड़ा हो जाएगा और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब में होने वाली हलचल की वजह से विफाक को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसी चीज़ को देखेंगे आइंदा 60 से 90 घंटों के अंदर कि क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।